नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। रायसेन जिले के सांची में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष बोध समागम मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता रहा है और हजारों श्रद्धालु इस मेले में सम्मिलित होने भी आते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण बहुत सादगी से एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए बोध समागम मेले का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और बौद्ध भिक्षु क्यू तपस्वी थेरो व धारा भगवान बुद्ध एवं उनके शिष्यों की पवित्र अस्थियों का पूजन किया गया। कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद होने के कारण महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष बानगल नायक थेरो उपस्थित नहीं हो सके। सिंगरौली जिले के सभी थाना परिसर में पुलिस व राजस्व अधिकारियों पटवारियों की उपस्थिति में जमीनी विवाद निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों के वर्षों से चले आ रहे जमीनी प्रकरण को देखते हुए इन प्रकरणों को आपसी समझौते के बाद निराकरण किया गया। इस कड़ी में वेठन कोतावली थाना परिसर में शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि विवादित जमीनी प्रकरण के आपसी निपटारे के लिए दोनों पक्षों को समझा विवाद का निपटारा कराया जा रहा है। शिविर में पुलिस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, एसडीएम ऋषि पवार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अंतर्गत जो जितने भी तरीके के जमीनी विवाद होते हैं उनके निराकरण के लिए जो राजस्व और पुलिस का जो समन्वय होता है उससे जो यहाँ फरियादी उपस्थित हुए उनको निश्चित रूप से यहाँ लाभ मिलेगा। अन्य जिले के अन्य जगहों पर भी इस तरह के शिविर लगाए गए हैं, जिससे कि जो जमीनी विवाद के कारण जो अन्य अपराध घटित होते हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और यहाँ एक लोगों को एक मौका मिलेगा जिसमें कि वो अपनी बात को जो एक परस्पर जो समन्वय होता है जो राजस्व का और जो उसके बदले वो रख सकेंगे और अपनी जो पुराने भी मामले उनका निराकरण करा। छिंदवाड़ा में मास्क न पहनने वालों पर अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। इस संबंध में पुलिस अध्यक्ष छिंदवाड़ा विवेक अग्रवाल ने कहा है कि पुलिस को मास्क न पहनने वालों पर नकेल कसने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही कोरोना को फैलने से रोकने में एकमात्र विकल्प है। हमारा प्रयास है कि लोगों में अधिक से अधिक हम जागरूकता का प्रसार कर सकें, लोगों को इस बात के लिए संवेदनशील बना सकें कि जब तक अभी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है तब तक मास्क ही वैक्सीन है। और इस प्रयास के अंतर्गत हमने सभी स्थानीय निकायों से शहर में नगर निगम के अमले के साथ और अन्य तहसीलों में, अन्य थाना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानीय निकायों के सहयोग से हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभियान के रूप में हम ये कार्रवाई करवा रहे हैं कि सभी लोग जो भी सड़क पर आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वो अनिवार्यतः मास्क लगाएं और अन्य जो निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत उसका भी पालन किया जाए। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 28 ग्राम पंचायतों को पुनः नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर दी गई। वहीं कुछ दबंगों द्वारा ग्राम पंचायत बना गांव के सरपंच सचिव द्वारा वन विभाग कोतमा रेंज के सांठ गांठ कर बुधवारी बाजार में ही अतिक्रमण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। इस मामले को लेकर समाज सेवी विजय जायसवाल द्वारा सभी विभागों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन किसी ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले को लेकर समाज सेवी विजय जायसवाल पे भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। भूख हड़ताल पर बैठे समाज सेवी विजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि बन गांव पंचायत भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, लेकिन शासन प्रशासन मूर्ख बनकर तमाशा देख रहा है। हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत बनगावा में इन दिनों जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और बुधवारी बाजार के पास जो है तेजी से दबंगों द्वारा जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। जी, ये बुधवारी बाजार कहाँ पड़ता है? बुधवारी बाजार हमारे न्यू राजनगर के पास में है। तो क्या वो भी बनगावा पंचायत के अंतर्गत है? बनगावा पंचायत पर आती है वो बाजार। कोरोना काल के कारण वो मार्केट नहीं लग रहा है, जिसके कारण जमीन अभी खाली पड़ी थी, जिस पर दबंगों द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया। वन परिक्षेद को दिया है, SCCL को दिया है और SDM महोदय को दिया है और रामनगर थाने में भी सूचना दिया है।
दिल्ली बॉर्डर पर सुलग रही किसान के विरोध की आग अब नरसिंहपुर जैसे छोटे इलाकों में भी पहुंच गई है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में भी किसानों ने किसान बिल के विरुद्ध अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी आदेश दिया है कि संशोधन की मांग करते हुए कि वह अध्यादेश के संशोधन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि पंजाब हरियाणा के किसानों को अपना समर्थन देने दिल्ली भी जाएंगे। मतलब आज हमारा तेंदुखेड़ा में हुआ, जिला में भी करेंगे, प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड और जिले स्तर में करेंगे और दिल्ली जाने की भी हमारी योजना है। आगे पूरे कार्यकर्ता बैठकर उसकी भी योजना हम बना रहे हैं। आगे हमारे बड़ा कार्यक्रम हमारे गाडरवारा में भी रखा गया है। आदरणीय राव साहब, आदरणीय ब्रजेश भैया वहाँ से हैं, पूरी योजना आज उसकी बन चुकी। हम हर विकास खंड पर आंदोलन करेंगे और प्रत्येक किसान इसके लिए आंदोलित है, उद्वेलित है, क्योंकि ये पूरे किसान समाज की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। मंडला में राज्यसभा सांसद के गृह ग्राम टीकरवारा में हृदय नगर के बीच बंजर नदी के पुल का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। पुल के निर्माण के लिए बीते कई से वर्षों से विभिन्न ग्रामों के हजारों लोग मांग कर रहे थे। बताते चले कि पुल पर भूमि पूजन 2018 में किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वह कार्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब पुल का टेंडर हो जाने से जल्द ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस सौगात के लिए राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने क्षेत्र जनसभा को बधाई देते हुए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आभार व्यक्त किया है। ये बहुत लंबी मांग थी, ये सिर्फ भाजपा के कार्यकाल की नहीं, वो पहले से भी वो बहुत पेंडिंग थी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और विशेष करके चूंकि मेरा गांव है, इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की कि मेरे गांव का पुल है, तो उन्होंने तत्काल ही स्वीकृति 11 करोड़ 64 लाख का दिया। और इसके बाद हम लोगों ने माननीय विधायक देव सिंह जी और माननीय मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी और मैं, हम लोग और क्षेत्रीय पूरी ग्रामीण जनता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों ने भव्य उसका भूमि पूजन किए। दुर्भाग्य से रात में ही 12 बजे के बाद तुरंत ही आचार संहिता लगने के कारण वो काम पेंडिंग हो गई। और जब आचार संहिता लगी और जैसे ही चुनाव हुए तो दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर सौभाग्य है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इन 5-6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही टेंडर लगाए और टेंडर खुल गया है और बहुत जल्दी वो ब्रिज बनने वाली है। अब किसी प्रकार की कोई शंका लोगों नहीं, में अब किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही तीव्र गति से काम जल्दी से जल्दी हो गई, ऐसा मैं मानती हूँ। और चूंकि मैं तो वहीं रहती हूँ, तो मैं भी आने जाने में देखती रहूंगी और बहुत जल्दी वहां पे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व दीपदान मनाया गया। कार्तिक मास में व्रत, त्योहार, पूजा पाठ आदि के साथ साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। लोगों के मुताबिक दीपदान करने के पीछे भी एक दंत कथा है जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त होकर विष्णु लोक के विहार करता है। ये मतलब कार्तिक की जो शुरू की पूर्णिमा आती है 1 महीने पहले की, जो कुंवार की आई थी ना पूर्णिमा जी, वो कुंवार से व्रत करते हैं तो ये कार्तिक तक करते हैं एक व्रत। सुबह 5 बजे उठ के नहाना, दीपक लगाना, घाट की पूजा करना और इधर ये 5 कंकर रख के पूजा करते हैं। पूरे 1 महीने घी का दीपक लगाते हैं। बड़ पीपल पे, तुलसा जी पे इनकी, शिव जी की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं 1 महीने। और फिर 14 के दिन और पूनम के दिन दीपक छोड़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। मतलब जान का मतलब ये भी बताते हैं पूजो के आज के दिन तुलसी माता बैकुंठ धाम को पधारी थी। हाँ, बैकुंठ धाम को पधारी थी, इसलिए भी इसका महत्व है। मध्य प्रदेश के परासिया में बीजेपी के पूर्व विधायक ने मधान बांध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया का कहना है कि मधान बांध के लिए उन्होंने संघर्ष किया जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मधान बांध के लिए कांग्रेस ने हमेशा रोड़े अटकाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। कांग्रेस गुपचुप तरीके से भूमि पूजन कर झूठा श्रेय ले रही है। भूमि पूजन में मांसाहार का सेवन करना भी अच्छा नहीं। पूर्व विधायक ने कहा है कि मधान बांध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी सरकार के आर्थिक प्रयासों से बना है, ना कि कांग्रेस ने बनाया है। और क्षेत्र को पीने का पानी मिलना प्रारंभ हो गया। 21 सितंबर 2018 को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में परासिया पहुंचे थे।
कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी भी थे और उन्होंने डैम का लोकार्पण किया और तब से बिना बाधित किए मंधान डैम से पानी पूरे कोयला अंचल को मिल रहा है। द्वितीय फेज में बांध के 2 मीटर की ऊंचाई इसमें होना है और उसमें गेट लगने की प्रगति भी होना था, जिसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन कल दिनांक 29 को छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के विधायक साथियों ने, जिला कांग्रेस के लोगों ने वहां पर गुपचुप तरीके से भूमि पूजन करके और लोगों को कांग्रेस के लोग इकट्ठा किया और वहां पर मांसाहार का सेवन कराकर भूमि पूजनकारों को संपर्क आया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। ये क्षेत्र अच्छे से जानता है कि कोयला अंचल में पीने के पानी समय से सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया, जिसको कांग्रेस हमेशा अवरोध पैदा करती रही, लेकिन कल वो झूठे भूमि पूजन करके बाइबल लूटने काम कर रही है। इसलिए मैं क्षेत्रीय जनता से कहना चाहता हूं, इस डैम को बनाने के लिए माननीय शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसके लिए क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं और आपको पीने का पानी मिलेगा। और जो पाइपलाइन विस्तार का काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः बनी है, जिससे कारण ये विस्तार हो रहा है। इसलिए आप सभी से बताना चाहता हूं, कांग्रेस के दुष्प्रचार से आपको बचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में माझी जनजाति के आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा है कि इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र दिया गया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बताते चले कि माझी समाज की प्राय, ढीमर, भोई, केवट, कहार आदि को आरक्षण देने को लेकर लोगों ने सांसद से मुलाकात भी की और लोगों के इसके लिए समय समय पर संघर्ष भी किया। सांसद ने कहा है कि माझी समाज की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और इनको आरक्षण देने के लिए सीएम को पत्र भी भेजा गया है। माझी समाज की स्वतंत्रता के बाद से लगातार समस्या रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है, माझी समाज के प्रणेता जो है वो निषाद राज है। मूल रूप से उन्हें स्वतंत्रता के बाद इस शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल में उन्हें उनकी सारी बिरादरियों को, सारे जो अलग अलग धीवर हैं, रेकवार हैं, कहार हैं, नोरिया हैं, मलाव हैं, ये श्रमजीवी और आर्थिक दृष्टि से यदि समाज में कहें कि सबसे पीछे ये लोग खड़े हैं। लेकिन पता नहीं किन कारणों से स्वतंत्रता के बाद एसटी में ये माझी समाज नहीं आ पाया और लगातार पूरे देश में ये डिमांड चलती आ रही है। इस संबंध में समय समय पे फिर कानून भी पारित हुए। मध्य प्रदेश में तो हमारे निर्देश भी जारी हो गए कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब में मान करके प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, लेकिन दुर्भाग्य के क्रियान्वयन नीचे के लेवल पे नहीं हो पा रहा है। भीतरवार थाना क्षेत्र के घाटमपुर पुलिया के पास बीते दिन करीब 4 बजे एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक भीतरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक रसोइये के पद पर तैनात था। घटना की सूचना मिलने पर भीतरवार पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम भी करवाया। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में उक्त वारदात कैद हो गई है, जिससे पुलिस आरोपी की शिनाख्त में जुट गई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सिंगरौली से सीधी जा रही बस झोंकों के पास हादसे का शिकार होगी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीधे जिला के बाहरी प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जिया 1 थाना प्रभारी के अनुसार यह हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पेश आया है। अरे फोन हम 3 बेरी 4 बेरी कह चुका, लेकिन अब तक। मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।